प्राचीन काल में एक घने जंगल के पास रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और उसी से परिवार का पालन पोषण करता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन एक घर में हमेशा अभाव बना रहता था। एक वर्ष ऐसा आया जब लगातार बारिश होने लगी। जंगल में जाना कठिन हो गया। कई दिनों तक रामू कई काम नहीं कर पाया। घर में अनाज समाप्त हो गया। बच्चे भूखे से रोने लगे। एक सोमवार की सुबह रामू लकड़ियां ढूंढते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहां उसने एक प्राचीन शिव मंदिर देखा जो वर्षों से वीरना पड़ा था। मंदिर के अंदर एक विद्वान साधु भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। रामू ने अपनी परेशानी साधु को बताई। साधु ने कहा, बेटा, श्रद्धा से सोमवार का व्रत करो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर करेंगे। रामू ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। उसके पास न दूध था, न फल, न मिठाई। वह केवल जल और बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव का सिमरन करता था। कई महीने बीत गए। एक दिन जंगल में उसे एक घायल व्यापारी मिला। रामू उसे अपने घर ले जा गए और उसकी सेवा की। व्यापारी स्वयं स्वस्थ होने वाला था। तुमने मेरी जान बचा ली है, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वह नगर का बहुत बड़ा सेठ निकला। उसने रामू को अपने कारोबार में काम दे दिया। कुछ ही वर्षों में रामू का जीवन बदल गया। उसने अपने गांव में कुआं खुदवाया, गरीबों को भोजन कराया और एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया। एक रात भगवान शिव ने सपना में दर्शन देकर कहा, तुमने केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कार्य किया है। यह सच्ची भक्ति है। रामू ने जीवन भर सोमवार का व्रत किया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूर्ण के लिए साधन नहीं है, बल्कि सेवा और सदाचार का मार्ग भी है। हर हर महादेव। बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक राज्य में चंद्रलोखा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अत्यंत सुंदर, दयालु और भगवान शिव की भक्त थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव मंगवाए, लेकिन राजकुमारी ने कहा, मैं पहले भगवान शिव की इच्छा जानना चाहती हूँ। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बेटी के आग्रह पर उसने अनुमति दे दी। राजकुमारी प्रत्येक सोमवार व्रत रखती और शिव मंदिर में जाकर पूजा करती। एक दिन मंदिर में उसे एक विद्वान साध्वी मिली। साध्वी ने कहा, बेटी, सच्चा जीवन साथी वही होता है जो धर्म, सत्य और करुणा का पालन करे। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। वह रूपवान था, लेकिन घमंडी भी था। राजकुमारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसी रात उसे सपने में एक दिव्य संकेत मिला कि वह विवाह उसके लिए उचित नहीं है। राजा ने फिर भी विवाह तय कर दिया। विवाह के दिन अचानक ऐसी घटना हुई कि रिश्ता टूट गया। लोग इसे अपशब्द समझने लगे, लेकिन राजकुमारी शांत रही। कुछ महीनों बाद एक दूसरे राज्य का युवराज तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आया। वह वीर
निम्रता और धर्म प्राण था। राजकुमारी ने देखा कि वह गरीबों की सहायता कर रहा था, मंदिरों की सेवा कर रहा था और सभी का सम्मान करता था। राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राज्य में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। वर्ष बीत गए। पड़ोसी राज्य में युद्ध और संकट आया, लेकिन उसका राज्य सुरक्षित रहा। एक बार भयंकर महामारी फैल गई। राजकुमारी ने सोमवार का व्रत कर पूरे राज्य में अनाज दान और सेवा का आयोजन कराया। धीरे धीरे संकट समाप्त हो गया। प्रजा ने उसे भगवान शिव की कृपा माना। जीवन के अंतिम समय में राजकुमारी ने कहा, भगवान शिव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि दूसरों के दुख दूर करना भी है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद उसे और उसके पति को शिव धाम की प्राप्ति हुई। सोमवार व्रत श्रद्धा, धैर्य, विवेक और भगवान शिव पर विश्वास का प्रतीक है। जो भक्त निष्काम भाव से महादेव की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोरा नाम की एक गरीब ग्वालनी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसके पास केवल 2 गायें थी। उसके के दूध को बेचकर वह अपने छोटे बेटे का पालन पोषण करती थी। गोरा अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव का सिमरन करती थी, लेकिन गरीबी के कारण बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में भोजन तक नहीं होता था, फिर भी वह किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। एक दिन श्रावण मास का पहला सोमवार था। गोरा दूध बेचने बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमजोर और भूखा दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध मिलेगा तो बड़ी कृपा होगी। गोरी के पास उस दिन केवल उतना ही दूध था जिसे बेचकर वह अपने बेटे के लिए आटा खरीदने वाली थी। फिर भी उसने बिना सोचे पूरा दूध साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारी भक्ति अवश्य फल होगी। गोरी घर लौटी आई। घर पहुंची तो देखा कि उसकी गायों ने उस दिन पहले से कई गुना अधिक दूध दिया है। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन से गोरी ने निश्चय किया कि वह हर सोमवार का व्रत करेगी और भगवान शिव की पूजा करेगी। समय बीतता गया। उसका बेटा बड़ा हुआ और बहुत बुद्धिमान निकला, लेकिन एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य और हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। गोरा रोती हुई शिव मंदिर पहुंची और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, केवल आपकी भक्ति है। यदि मेरी पूजा में सच्चाई है तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। उसी दिन सोमवार था। गोरा ने निर्जला व्रत रखा और पूरी रात मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। रात के अंतिम पहर मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। गोरा ने देखा कि एक जटाधारी योगी उसके सामने खड़े हैं। योगी ने कहा, डरो मत, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। यह कहकर योगी अद्भुत हो गए।
सुबह जब गौरी घर पहुंची तो उसका बेटा पूर्ण स्वस्थ था। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर भगवान शिव की महिमा गाने लगा। कुछ वर्ष बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग गांव छोड़ने लगे। गोरा ने फिर सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया और पूरे गांव के लोगों को भी शिव पूजा के लिए प्रेरित किया। लगातार 11 सोमवार तक गांव के लोगों ने श्रद्धा से व्रत किया। 12वें सोमवार को अचानक आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। तालाब भर गए, खेत हरे भरे हो गए और गांव में फिर से खुशियां लौट आई। गांव वालों ने मिलकर एक दिव्य शिव मंदिर बनवाया और गोरा को मंदिर की पहली सेवनिका बनाया। समय के बाद उसका बेटा बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की भक्ति का संघर्ष को नहीं भूला। वह हर सोमवार गरीबों को भोजन कराता और शिव मंदिर में सेवा करता। जब गोरा वृद्धा हुई तो तब से उसने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। एक रात उसे सपने में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, तुमने कभी धन की नहीं, केवल भक्ति की कामना की। तुमने भूखे में भी दान किया, दुख में भी विश्वास रखा और संकट में भी मेरा नाम लिया। लेकिन तुम्हारे धाम में शैतान प्रताप्त होगा। कुछ समय बाद गोरा ने शांतिपूर्वक भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उस समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरे गांव में सुगंध फैल गई। गांव के लोगों ने समझ नहीं आया कि भगवान शिव अपनी परम भक्त गौरी को शिवलोक ले गए हैं। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन के संकट कष्ट दूर कर देते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंत में अपनी कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।